नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। बिना स्वास्थ्य सही रहे हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दर्शकों, आज के समय में आप जब भी अस्पताल जाते होंगे तो आपने देखा हो कि आपको लाखों का खर्च उठाना पड़ जाता है और ये खर्च उठाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ख़ास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं, उनके लिए इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो खुल करके अपना इलाज सही तरीके से करवा पाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रहने, खाने और दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, अगर आप किसी भी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी पंजीकृत अस्पताल में जाएं, वहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। साथ ही साथ आपको आयुष्मान योजना के बारे में पूरी अच्छी और नई जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए इसी कड़ी पर बात करते हुए आपको लिए चलते हैं रांची के बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में, जहां पर लोग आयुष्मान भारत योजना का अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित जनमानस को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से पात्र लोगों को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। हर वंचित परिवार तक सरकार पहुंच रही है और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत से जोड़ रही है। आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराई जा सके। जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रांची जिला के अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में। हम जानेंगे यहाँ के गरीब रेखा से जो नीचे जो मरीज हैं उनका इलाज कैसे चल रहा है और कैसे देखरेख हो रहा है। आयुष्मान योजना जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये गरीब लोगों के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई है कि नहीं, यही चीज़ देखने के लिए आज हम आए हुए हैं अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में, जहाँ देखेंगे जो गरीब रेखा के लोग हैं उनका इलाज कैसे चल रहा है। डॉक्टरों से भी जानेंगे। यहाँ सब चीज़ ठीक है। नहीं, सुविधा खाने पीने में हर चीज़ मिलता है। क्या क्या खाना मिलता है यहाँ? सुबह में नाश्ता मिलता है, रोटी, अंडा, सब्जी। फिर दोपहर में खाना, सब्जी, पापड़, दाल। फिर शाम में रोटी, सब्जी। और बच्चे के लिए क्या मिलता है? बच्चे के लिए खाना खिचड़ी मिलता है, सुबह में दूध मिलता है, दवा मिलता है। इसके लिए पैसा लगता है क्या आपको? नहीं, पैसा नहीं लगता है। और आपके खाते में भी कुछ पैसे आते होंगे? हाँ, मेरे खाते में कुछ पैसा आता है। कितना आता है? 130 रुपये डेली। डेली? हाँ। कब तक के लिए आएगा 130 रुपये आपके डेली? हम यहाँ जब तक रहेंगे तब तक। तब तक रहेंगे। हाँ। का परिचय? नूरुनावाड़ी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुरुवारी नाम है। आप क्या करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है? यहाँ इसका कमजोर था इसलिए आए हैं। आए हैं? कब से किस दिन आए थे आप? वो किस दिन था या आज 16 दिन हो रहा है मेरा। 16 दिन? हाँ। 16 दिन में आपके बच्चों का आपका इलाज कैसे हाँ, चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है इलाज सब, और वजन भी बढ़ रहा है बच्चा सबका। बच्चा का वजन बढ़ रहा है। भोजन के लिए क्या क्या मिलता है बच्चों को? भोजन के लिए इसके दूध मिलता है, दूध का बाद मिलता है दवा, दवा का बाद मिलता है डलिया, डलिया के बाद मिलता है फिर क्या बोलते हैं वो जो खिचड़ी, खिचड़ी के बाद वो क्या बोलते हैं सूखा वाला मिलता है, सब मिलता है। अभी बच्चे की तबीयत और स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आया है? अभी हाँ, पहले से थोड़ा सा बढ़ चुका है। आयुष्मान भारत योजना से राज्य के अधिक से अधिक अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी अस्पताल शामिल हैं। वहीं राज्य के बाहर भी लाभुकों का इलाज संभव हो सके, इसके लिए महानगरों के अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। रांची जिला स्थित अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में भी आयुष्मान योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है तथा आसपास क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल रहा है। आयुष्मान मित्र का क्या क्या काम होता है? आयुष्मान मित्र का सबसे पहला रोल है कि जो भी पेशेंट यहाँ आता है उससे पूछताछ करना कि आपका राशन कार्ड में नाम है या नहीं है। अगर उनका यदि किसी प्रकार का भी राशन कार्ड में नाम हो, जैसे लाल कार्ड हो गया, पीला कार्ड हो गया, आपका ग्रीन कार्ड हो गया, उसके यदि नाम है तो उनका आयुष्मान कार्ड बना देना है और आयुष्मान कार्ड तुरंत बनते ही हम लोग उसको आयुष्मान का सारा लाभ देते हैं और आयुष्मान से उसको आच्छादित करते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करते हैं। आयुष्मान कार्ड द्वारा कितने तक का मुफ्त इलाज होता है?
आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है हर प्रतिवर्ष 5 लाख का मुफ्त इलाज। आयुष्मान के तहत हम लोग पेशेंट को बहुत सुविधा देते हैं। जो दवाइयाँ यदि घट जाती है या जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं रहती है उसे फ़ौरन हम लोग बायर कर लेते हैं, मतलब ख़रीद लेते हैं, है ना। लेकिन पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आयुष्मान से हम लोग का बहुत सुविधा है, जैसे आसपास में साफ़ सफाई एक्स्ट्रा लोग बुला करके फूल पत्तियाँ वगैरह सब लगा करके, मतलब सारा चीज़ ठीक है। और पेशेंट का खाना पीना ऑन टाइम सारा चीज़ होता है यहाँ पे सारे। सर पहले और अब में हॉस्पिटल में परिवर्तन है कि कुछ फंड भी है आयुष्मान का, और इधर सारा चीज़ गाइडेंस भी सही है, स्टाफ भी बढ़ गए हैं, तो हर चीज़ सही है। गरीबों के लिए आयुष्मान योजना जो है कितना लाभ सिद्ध हुआ, उनके जीवन में कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया सर। जो बच्चा मान के चलते हैं कि अभी यहाँ पे जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बाई गॉड 2-3 दिन में वो ये हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तो उनको हम लोग रानी चिल्ड्रेन या कहीं भी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो रेफ़र कर दिया जाता है। पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही रेफ़र किया जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यदि उन लोग जाते हैं तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज माँ या बाप का आयुष्मान कार्ड से उनको किया जाता है। बच्चे का 20 दिन रहें आईसीयू में, 25 दिन रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा पेमेंट उनका आयुष्मान कार्ड से कटता है, निःशुल्क इलाज होता है। जब आयुष्मान कार्ड नहीं था तब लोग अस्पताल आने में हिचकते थे, अब आयुष्मान कार्ड के द्वारा मुफ्त इलाज हो रहा है, तो यहाँ के ग्रामीण लोग अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं कि नहीं, उनकी संख्या बढ़ी है? सर बात ऐसा है कि पहले आयुष्मान कार्ड नहीं था ना, तो गरीब तो सोचते ही नहीं थे गरीब लोग कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाएं। जहाँ तक होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक का ही भरोसा चलता था। और जब ये आयुष्मान आया तो अब गरीबों में भी एक हौसला हो गया है। सारे हॉस्पिटल जो हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या ये प्राइवेट हॉस्पिटल, सब आयुष्मान से आच्छादित हैं, रजिस्टर्ड है, तो अब कहीं भी जाकर के कोई इलाज करा सकते हैं, निःशुल्क इलाज होता है सर। बुंडू आसपास क्षेत्र के निवासी अपना इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में चिकित्सीय परामर्श, जरूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच भी उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। मेरा नाम मंजू रानी है, हम जीएनएम से और रेफरल हॉस्पिटल बुंडू में काम करते हैं। और यहाँ आयुष्मान का यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आते हैं इलाज करवाने के लिए? यहाँ हर तरह का पेशेंट आते हैं, जैसे ऊपर में लिवर रूम है, नीचे है ट्रामा सेंटर। वहाँ ट्रामा सेंटर जो भी एक्सीडेंट कटा फटा है उसमें आते हैं, और ऊपर लिवर केस आते हैं, उसको हम लोग डील करते हैं। और आयुष्मान से जो भी पेशेंट आता है सबको आयुष्मान करते हैं। आयुष्मान का कार्ड और आयुष्मान का जो पेशेंट रहता है, कार्ड कितने दिनों में बना देते हैं? उनका इलाज मुफ्त कैसे होता है ये बताइए? उनका कार्ड 3 दिन के अंदर बन जाता है। 3 दिन। हाँ, दवाइयाँ किस तरह मिलती है? मुफ्त मिलती है? दवाई सब यहाँ से सारा दवा हम लोग देते हैं, सारा काम निःशुल्क होता है। और जो उनका इलाज मुफ्त होता है जी, तो कुछ पैसा भी लगता है क्या? जी नहीं, कोई पैसा नहीं लगता है। योजना के तहत जुड़ने वाला प्रत्येक लाभुक इस बात को लेकर चिंता मुक्त है कि उसको अब इलाज के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास गोल्डन कार्ड है। इस कैशलेस कार्ड से उसका और उसके परिवार का किसी भी सदस्य का 5 लाख रुपये तक का इलाज किसी भी अस्पताल में हो सकता है। मेरा नाम विनीता कच्छप है, हम जीएनएम पोस्ट पे हैं और रेफरल हॉस्पिटल अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में पोस्टेड है। और अगर जो गर्भवती महिला शुरू से जब वो गर्भवती होती है, कैसे पता चलता है? जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो पता चलता है, तो फिर वो हॉस्पिटल आती है, उसका कार्ड बनता है और तुरंत उसको मतलब टीटी का फर्स्ट डोज दिया जाता है। फिर तुरंत उसका एमसीपी कार्ड बन जाता है और उसको बताया जाता है कि कब कब पहली जांच, दूसरी जांच, तीसरी जांच, चौथी जांच कराना है। और जब वो चौथी जांच करने के बाद सारा चीज़ वाइटल्स चेक होता है, बीपी, पल्स, फिर उसका एचबी जांच होता है, खून की कमी है तो उसको कैल्शियम, आयरन ये सब दिया जाता है। और उसको बताया जाता है कि शुरू से मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको बताया जाता है कि कैसे सुरक्षित प्रसव होगा। उसको हॉस्पिटल में आने का हम लोग सलाह देते हैं और उसको सहिया के द्वारा
उसको बताया जाता है कि सही जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है सहिया उसको विज़िट करती है। अगर वो 9 महीना तक होता है तो उसका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ये सब सारा प्रीवियस पूरा जितना भी चेकअप है सारा रिपोर्ट लेके प्रसव के लिए आती है। अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू के अधिकारी एवं डॉक्टरों ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोग सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ही बनाई गई है। हल्की समस्या होने पर भी लाभुक सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिससे समय पर उनका इलाज हो जाता है। मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक नवाब खान गुलाब, चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आप डॉक्टर हैं, आपके अस्पताल में बुंडू में कैसे कैसे मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए और आप किस प्रकार उनका इलाज करते हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में विभिन्न प्रकार के मरीज आते हैं, विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। जैसा कि ये अस्पताल हाईवे के नज़दीक है, बहुत कॉमन है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंटल पेशेंट्स आते हैं। उसके अलावा जो कॉमन बीमारियां हैं, जो एक मौसमी बीमारी कह सकते हैं, उसके भी बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे यहाँ, जिसमें मलेरिया, डेंगू। आयुष्मान भारत जो है ये हमारे ऐसे समुदाय के लिए बहुत लाभदायक है जिनका सोशो इकोनॉमिक जो कमाई है बहुत कम है, वो जो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि सरकार इसमें 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार दे रही है, इसका लाभ है। और सिर्फ 5 लाख का लाभ ऐसे मिल रहा है, ये नहीं कि आप एक सरकारी अस्पताल में ही चले जाएं। आप पूरे देश में जिस तरह का जो चिन्हित सरकारी और निजी अस्पताल है, आप वहाँ जाकर इलाज करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक समय ऐसा भी था सर कि अस्पताल, ये सही बात है, पहले के जो भी मरीज हुआ करते थे या आते थे अस्पताल में, तो दवाइयों की कमी रहती थी, बहुत सारे जांच है जिसकी कमी रहती थी। लेकिन जब से ये आयुष्मान भारत आया है, तब से उन्हें बिना पैसा लगाए हुए उनकी सही जांच हो जा रही है, दवाइयों का जो उपलब्धता है वो मिल जा रही हैं। आयुष्मान के तहत ऐसी दवाइयाँ भी उन्हें मिल रही हैं जो उनके सरकारी अस्पताल में नहीं हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे दवाइयों का केंद्र है जहाँ पर वो जाते हैं और निःशुल्क वहाँ से वो दवा को ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है। आपके अस्पताल के द्वारा, आपके द्वारा आयुष्मान योजना का प्रचार प्रसार कैसे चलाया जा रहा है कि जो लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि मुफ्त में 5 लाख का इलाज चल रहा है? देखिए, इसके लिए हमारा पूरा जो एक मैनेजमेंट है, अस्पताल का प्रबंधन है, वो इसमें लगे हुए हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, इसमें पूरा हमारा परिवार लगा है। अस्पताल का जो परिवार है, प्रबंधन है, वो लगा हुआ है, जिसमें हमारे जो बैम है, बैम BPM है ना, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो होते हैं, हमारे DS सर एंड ऑल, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा रोल है इसमें सहिया दीदियों का। वो घर घर जाकर गांव-गांव में घूम रहे हैं, घरों में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ वाहन में प्रचार वाला जो होते हैं ना, बैनर्स, वो लगा करके और माइक एंड लाउड स्पीकर के थ्रू लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि आप अस्पताल आएँ, बीमारियों से नहीं डरें, सरकार ने आपको 5 लाख रुपया दिया हुआ है। अगर आप BPL के कार्ड वाले हैं या वो नहीं हैं, आपके पास आधार कार्ड है ना, आप वो लेकर के आएँ, अपना कार्ड आयुष्मान बनवाएं और इलाज मुफ्त कराएं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपनी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, वो लोग अब खुल करके अपनी बीमारी का इलाज करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं और आपको ले चलते हैं सिमडेगा के कोलावेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना के बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और इस योजना का अच्छे तरीके से लाभ ले पा रहे हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था जब गरीब और निचले दबे कुचले लोग पैसों के अभाव में समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, उन लोग न केवल अपने इलाज करा पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आज हम सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभुक किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं।
पहले हम लोग बच्चे को स्क्रीनिंग करते हैं। अगर लेस देन 3rd SD से नीचे आता है वो बच्चा लोग को हम लोग यहाँ एडमिट कर लेते हैं। और हम लोग पहले डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, पहले हम लोग को निर्देश है, हम लोग अपने एडमिट कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद उनको अगर संक्रमण है बच्चा में तो उनको हम लोग भूख का जांच करते हैं। उसमें अगर पास हो गए तो उनको हम लोग F100 फीड दिया जाता है, उससे शुरू करते हैं और उसको थेरेपेटिक फूड देते हैं, 2 तरह का है। और उनको फिर तीसरे दिन से हम लोग बीच में एक बार खिचड़ी या दलिया देते हैं। और जो बच्चे फेल कर गए भूख के जांच में उनको F75 से हम लोग शुरू करते हैं। जब देखते हैं कि बच्चा में विकास हो रहा है उनको F75 3 से 4 दिन तक चलता है, तब उनमें परिवर्तन होता है, उसको परिवर्तन की अवस्था बोलते हैं। जब परिवर्तन की अवस्था में आते हैं तब उनमें फीड हम लोग चेंज करते हैं और उनको F100 फिर देना शुरू करते हैं। उनको थेरेपेटिक फूड नहीं दिया जाता है, उनको आखिरी तक F100 और फिर बाद में खिचड़ी या दलिया एक बार दिया जाता है। अच्छा, जो बच्चे के साथ माँ भी रहती है तो साथ जाहिर सी बात उसके लिए भी खान पान रहने की व्यवस्था? हाँ, उनके लिए खाने के लिए अलग से है, जो कैंटीन से यहाँ व्यवस्था किया गया है। कुछ दिन पहले MTC के तरफ से खाना नहीं था तो JSSK, JSY, आयुष्मान इधर से दिया जाता था। अभी तो ये लोग को MTC के तरफ से ही खाना का व्यवस्था है। अच्छा, ये महिलाओं को ये मतलब कुछ राशि भी पर डे के हिसाब जी, क्षतिपूर्ति, जिसको हम लोग क्षतिपूर्ति भुगतान करते हैं। जो महिला घर में काम करती उसका नुकसान हो रहा है 15 दिन, उसके लिए 130 रुपया पर डे दिया जाता है। यहाँ पे कायाकल्प को लेकर, कायाकल्प बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट जो CSS होती हैं उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम इसमें काम करते हैं। इसमें कई थीमेटिक एरियाज़ होते हैं जैसे कि क्लीननेस हो गया, हॉस्पिटल अपकीप हो गया और यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ हो गई। ये सारी चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। पूरा टोटल 6 थीमेटिक एरियाज़ होते हैं। तो इसमें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे कि मैं कोलेबिरा के लिए नॉमिनेटेड हूँ, तो कोलेबिरा हॉस्पिटल में मैं यहाँ की व्यवस्था को देख रही हूँ, यहाँ की हाइजीन को देख रही हूँ, यहाँ के लोगों को की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हूँ, ट्रेनिंग देकर सभी को कि किस तरीके से कैसे वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे हाइजीन प्रमोट करना है, कैसे पेशेंट का फीडबैक लेना है, किस तरीके से उनको रखना है, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे करनी है, उनका काउंसलिंग कैसे करना है पेशेंट का। तो इन सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ यहाँ पर। आयुष्मान भारत मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ होती है वो आयुष्मान भारत के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड होती है। और जैसे कि आयुष्मान कार्ड के बारे में मैंने जाना है तो यहाँ पे ऐसे लोग जो सक्षम नहीं हैं, जो मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं, मार्केट से ज़्यादा महंगी मिलती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अच्छे से मेडिसिन भी ले पा रहे हैं और इसका लाभ भी बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आयुष्मान का है ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, बहुत बेनिफिशियल है। को मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग जैसे आती है तो उसको पहले प्यार से समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये मतलब प्राकृतिक देन है, डिलीवरी नॉर्मल, यहाँ तो नॉर्मल डिलीवरी ही होता है, इसीलिए उसको कन्विंस करते हैं कि सहिया साथ में रहती है, उसके साथ में एक सहयोगी रखते हैं कि उसको मतलब घर का परिजन कोई साथ में रहे, तो और उसको सांत्वना देते हैं डिलीवरी के समय में। क्या क्या सुविधा दी जाती है यहाँ पर, किस तरह से इलाज करते हैं? इलाज तो जैसे जो सरकारी सुविधा है उधर से हम लोग को अलाउ दिया जाता है कि यहाँ पर सुरक्षित डिलीवरी, यहाँ तो क्या बोलेंगे, ऑपरेशन का तो सुविधा नहीं है ना। CSC में तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं, छोटा ऑपरेशन करते हैं, इपिजिटोमी करते हैं, तो वो सब कर लेते हैं। पेशेंट आती है तो उसके लिए बेड, बिस्तर, खाना, वो सब जो उसको पेशेंट को जैसे ज़रूरत होता है उसको हम लोग रखना चाहे, मतलब अगर हम लोग से कॉम्प्लिकेशन है कोई चीज़ तो उसको हम लोग सदर सिमडेगा के लिए रेफ़र करते हैं। उसके लिए ममता वाहन सुविधा है और सहिया लोग साथ में आती है, उस सहयोगी के रूप में वो लोग उसका
मतलब साथ में देखभाल करने के लिए। हम लोग सारा दवा खाना सारा चीज़ मतलब मुफ्त में ही देते हैं। हम लोग को बहुत खुशी लगता है, माँ जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहने से मतलब माँ भी खुश होके जाती है, अगला भी उसका परिजन भी खुश होके जाता है कि मेरा जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होके जा रहा है। अगले बार से उम्मीद कर मतलब वो लोग भी लगता है कि चलो यहाँ आए तो हम लोग को सुरक्षित डिलीवरी हुआ हॉस्पिटल आने के बाद में। गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जिनका नहीं बना है आयुष्मान कार्ड, और उसके बाद हम लोग भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद उनकी दवाइयाँ, उनकी जांच और खाना फ्री में हम लोग देते हैं। मरीज उसको पहले तो आया है, जब भर्ती हुआ उसी को आयुष्मान की सुविधा हम लोग देते हैं। आउटडोर केसेज में जैसे कि रेबीज़ तो नहीं, रेबीज़ का प्रिवेंटिव डोज कुत्ता काटने या कोई जंगली जानवर काटने के बाद उसको हम आयुष्मान के अंदर हम लोग कवर करते हैं। और इंडोर में जो भर्ती हुआ उसके सभी सुविधा है, जैसे कि दवा, जांच और खाना हम लोग देते हैं। सभी तरह के मरीज की कैटेगरी नहीं है। जनरल जो मरीज भर्ती होने के लिए आए या हम लोगों को लगा कि भर्ती करना ज़रूरी है, उसको हम लोग भर्ती करते हैं, उसके बाद उनको आयुष्मान की सुविधाएँ दी जाती हैं। जो यहाँ पर दवा उपलब्ध है हॉस्पिटल में वो तो हम लोग देते ही हैं, और बाहर से दवा की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग खरीदते हैं। मरीज को पुर्जा देते हैं, पुर्जा पर आयुष्मान का मोहर रहता है, उस मोहर से मार्केट में कहीं से भी दवाई ले लीजिए, और उसके बाद उसका पेमेंट हम लोग बाद में करते हैं। उस बिल देने के आधार पर वो दवा देते हैं। जांच के केस में भी वही होता है। जांच अगर एक्सरे कराना है, अन्य कोई जांच कराना जो सुविधा हमारे सीएससी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, उसको हम लोग बाहर से करवाते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। अगर मान लो कि जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो खाली बायोमेट्रिक्स लगेगा और एंट्री हो जाएगा। जिनका नहीं भी बना हुआ वो यहाँ बनता है। आयुष्मान मित्र हैं यहाँ पर, हम लोग रखे हुए हैं, और उनको हम लोग उसके जितना पंच होता है उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं, बनाने का ही पेमेंट करते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से सिमडेगा के कोलेवेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचाए। तो दर्शकों मैं आशा करती हूं कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।